यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 100 में, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करो। और स्तोत्रकार कहता है 1000 दिनों और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। वास्तव में प्रभु के साथ रहना कितना अच्छा है, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना कितना अच्छा है। इसलिए आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, सारे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ, आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं लगन से, तो बंधन खुल जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, चंगाई मिलती है और प्रभु कार्य करने लगते हैं, चमत्कार होने लगता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, स्तोत्रकार के साथ मिलकर प्रभु की जय जयकार करें। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। विश्व मंडल के प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तेरा मंदिर। विश्व मंडल के प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण प्रभु का प्रांगण देखने के लिए देखने के लिए मेरी आत्मा मेरी आत्मा तरसती रहती है। तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ, मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। स्तुतिगान करता हूँ। मैं उल्लास के साथ, मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। स्तुतिगान करता हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। गौरैया को गौरिया को बसेरा मिल जाता है, बसेरा मिल जाता है। अबाबिल को अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। अपने बच्चों के लिए घोंसला। विश्व मंडल के प्रभु, विश्व मंडल के प्रभु, मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर। तुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है, मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तेरे मंदिर में तेरे मंदिर में रहने वाले रहने वाले धन्य है, धन्य है। वे निरंतर वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सिय्योन की तेरे पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सुखी घाटी पार करते हुए वे सुखी घाटी पार करते हुए उसे निर्जर भूमि बनाते हैं। उसे निर्जन भूमि बनाते हैं। प्रथम वर्षा प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। चलते 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 उनका उत्साह प्रभु का उत्साह बढ़ता है बढ़ता है। और वे सिय्योन में सिय्योन में प्रभु के सामने प्रभु के सामने और वे सिय्योन सिय्योन में प्रभु के सामने प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। विश्वमंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ध्यान देने की कृपा कर। हे ईश्वर, ईश्वर, हमारे रक्षक, हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले। हमारी सुधि ले। अपने अभिषिक्त पर हमें अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन दिन तेरे प्रांगण में बिताना तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। कितना अच्छा है। 1000 दिनों तक 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन दिन तेरे प्रांगण में बिताना तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना खड़ा होना कितना अच्छा है। कितना अच्छा है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा ईश्वर क्योंकि हमारा ईश्वर हमारी रक्षा करता है हमारी रक्षा करता है और हमें हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। कृपा तथा गौरव प्रदान करता वो है। सन्मार्ग पर वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। अपने वरदान बरसाता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। विश्वमंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, धन्य है वो धन्य है वो जो तुझ पर भरोसा रखता है। जो तुझ पर भरोसा रखता है। विश्वमंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, धन्य है वो धन्य है वो जो तुझ पर भरोसा रखता है। जो तुझ पर भरोसा रखता है। हल्लेलुया, हालेलुया, 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 हल्लिया, 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 हल्लिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लिया, 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 हल्लिया। यीशु के महिमा के गीत गाए हम, यीशु के महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। यीशु के महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। यीशु के महिमा के गीत गाए हम, यीशु के महिमा के, वही हमारा है खुदावन,
उसकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। पापों के दास्तां से भी उसने छुड़ाया हमें, पापों के दास्तां से भी उसने छुड़ाया हमें, पापों के दास्तां से भी उसने छुड़ाया हमें, पापों के दास्तां से भी उसने छुड़ाया हमें। वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु, वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु। ओ वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु, वही हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन का प्रभु। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। यीशु की महिमा के गीत, यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत, यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के, वही हमारा है खुदावन, उसकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति प्रशंसा। हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की उपस्थिति का एहसास करेंगे। जिस समय आपने निर्णय लिया कि आप इस सत्संग में भाग लेने जा रहे हैं, उस समय से पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्रियाशील है। उस पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को पूर्ण होने दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने को एकाग्र कीजिए। आप अपने परिवार के साथ बैठे हों, दल में बैठे हों, अकेले बैठे हों, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। जिस तरह चारों ओर वायु है, उसी तरह प्रभु का सानिध्य चारों ओर है। आप जिस समय विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लेने के लिए बैठे हैं, प्रभु का सानिध्य इस समय आपको घेर रहा है। प्रभु की उपस्थिति इस समय आपको घेर रही है। महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। अपने संपूर्ण शरीर, मन, हृदय और आत्मा को इस समय प्रभु की उपस्थिति में महसूस कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, इसीलिए प्रभु ने आपको इस सत्संग में आप बुलाया है। प्रभु चाहते हैं कि आपसे कुछ बोलें। प्रभु चाहते हैं कि आपके लिए कुछ करें। प्रभु चाहते हैं कि आपके आंसुओं को पोंछ दें। अपने को पूरी तरह से प्रभु के सामने लाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, इस सुनहरे अवसर के लिए, तेरी कृपाओं के लिए जो तू बरसाने वाला है।
धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु समय के लिए, विशेष करके मेरे भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ भाग ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि तू उनको जानता है, तू उनको व्यक्तिगत रूप से जानता है, तूने उनके दर्द और पीड़ाओं को देखा है। जिस तरह तेरे वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 में, मिस्र में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखी है, अत्याचारियों से छुड़ाने के लिए उनकी पुकार मैंने सुन ली है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तू एक पुकार सुनने वाला प्रभु है। तू मेरे भाई बहनों की पुकार को सुन रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। अपनी सारी पीड़ाओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पारिवारिक समस्याओं के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु आपकी पीड़ाओं को जानते हैं, आपके दर्द को जानते हैं। प्रभु आपके जीवन में क्रियाशील होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अपने विश्वास को बढ़ाइए, भरोसे को बढ़ाइए। आइए हम इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। आइए पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, शांति की आत्मा, शक्ति की आत्मा, प्रज्ञा और बुद्धि की आत्मा, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, और इस गीत को गाते हुए हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। आजा पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। आजा पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने
आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में फिर एक बार स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं और इसमें सहभागी होते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं और आपके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको ढेर सारी आशीषें दे। ये सारे कार्यक्रम हमारे लिए ईश्वर की ओर से कृपा के लिए सुंदर माध्यम है। इसके द्वारा प्रभु हमारे सामने एक भोज का ही प्रबंध कर रहे हैं। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 उसके वाक्य 6 से 8 तक पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं इस पर्वत पर अपनी प्रजा के लिए एक भोज का प्रबंध करूंगा। और वास्तव में ये सारे ऑनलाइन कार्यक्रम हमारे लिए प्रभु की ओर से भोज की तरह है। पवित्र वचन का भोजन और प्रभु के सानिध्य का पेय। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम में भाग लेना, सहभागी होना, और मेरा पूर्ण विश्वास है, पक्का विश्वास है कि अगर वास्तव में हृदय खोलकर इस सभा में भाग लेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कुछ करेंगे और करेंगे। आज भी मेरा विश्वास है कि सत्संग के दौरान आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में प्रभु कुछ करने ही जा रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इसमें भाग लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक पवित्र काल में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये पवित्र काल है चालीसा काल। आने वाले बुधवार से हम चालीसा काल शुरू करेंगे। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के पर्व के लिए तैयारी के रूप में अंतिम सप्ताह यानी खजूर रविवार से लेकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के रविवार तक के समय को हम पुण्य सप्ताह कहते हैं। और इस पुण्य सप्ताह से पहले 40 दिन कलीसिया विश्वासियों को तैयारी के लिए आह्वान करती है। 40 दिन के बाद पुण्य सप्ताह, खजूर रविवार से पुण्य सप्ताह शुरू होता है और रविवार को हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं या शनिवार रात को मनाते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। पौलुस कहते हैं कि यदि यीशु मसीह पुनर्जीवित नहीं हुए तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए, ये हमारे विश्वास का आधार है। इसलिए प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस आश्रम में सबसे ज्यादा भीड़ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए आती है, हजारों की संख्या में। तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व सबसे महान पर्व है। उसकी तैयारी में 40 दिन हम लोग उपवास, प्रार्थना, त्याग, तपस्या, वचन का पाठ इत्यादि में बिताते हैं। इसको हम चालीसा काल कहते हैं। पवित्र बाइबल में 40 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस पृथ्वी पर प्रलय भेजा और 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा हुई, वृष्टि हुई और समूची सृष्टि पानी से भर गई, जलमग्न हो गई, क्योंकि संसार में पाप बढ़ गया था। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। और एक रोचक बात आपको वहां पे पढ़ने को मिलती है, वो यह है कि ईश्वर ने जिस सृष्टि की रचना की उसको देखा और ईश्वर को अच्छा लगा।
तो ईश्वर ने जो सृष्टि की थी वो सृष्टि अच्छी थी, क्योंकि ईश्वर अच्छा है और अच्छाई से अच्छाई ही निकल सकती है। लेकिन वचन में आगे हम पढ़ते हैं कि मनुष्य ने आज्ञा भंग के द्वारा, पाप के द्वारा सृष्टि को बिगाड़ दिया, और वो प्रक्रिया आज भी जारी है। मनुष्य ने सृष्टि को बिगाड़ दिया, सृष्टि को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। सृष्टि इतना पापमय हो गई कि ईश्वर ने सोचा कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा और नई सृष्टि का सृजन करूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे कि ईश्वर ने निर्णय लिया कि मैं प्रलय भेजकर पूरी सृष्टि को फिर एक बार नया बनाऊंगा, एक परिवार के द्वारा, नूह के परिवार के द्वारा जो धर्मी था। तो 40 दिन और 40 रात वृष्टि हुई, प्रलय हुआ, और उसके बाद एक नई सृष्टि का सृजन हुआ। वह 40 दिन और 40 रात की वृष्टि और प्रलय एक नई सृष्टि के सृजन के लिए था। ये 40 काल भी हमारे लिए नई सृष्टि बनने के लिए मौका है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। लेकिन रोमियो के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ईश्वर ने हमें जिस महिमा में बनाया था, वो महिमा हमने पाप के द्वारा बिगाड़ दिया। और ये 40 काल हमारे लिए फिर एक बार नया बनने का समय है, अपने आप को नया बनाने का समय है, अलग अलग ढंग से। प्रलय के जल के द्वारा नई सृष्टि का सृजन हुआ, लेकिन आज हम अपने पश्चाताप के आंसुओं के द्वारा नई सृष्टि का सृजन करेंगे। अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करेंगे, आंसू बहाते हुए। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक नारी के बारे में, बदनाम नारी के बारे में, पापनी नारी के बारे में, जो यीशु के पास आती है और इतने आंसू बहाती है कि यीशु के दोनों चरण उसके आंसुओं से धुल गए। यीशु के दोनों चरण उसके आंसुओं से धुल गए और वो एक नई सृष्टि बन गई। तो ये 40 काल हमारे लिए एक नई सृष्टि बनने का समय है। दूसरी बात, इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी में थी। मूसा के नेतृत्व में वे मिस्र की गुलामी से बाहर निकल आई और वे मरुभूमि से गुजर रहे थे। हम पढ़ते हैं सीनाई पर्वत पर मूसा चाहते हैं और 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में बिताते हैं, उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 18 और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 28। मूसा उपवास और प्रार्थना में सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात बिताते हैं। उपवास में, प्रार्थना में, प्रभु के वचन को सुनने के लिए बिताते हैं। प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु क्या करूं, इस जनता को किस तरह आगे ले चलूं, तेरा आदेश मुझे दे। और 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद मूसा अपनी प्रजा के लिए पत्थर की 2 पार्टियों में लिखे गए 10 नियमों को लेकर पर्वत से नीचे उतरते हैं। ये 40 का समय हमारे लिए भी उपवास का समय है, अपने को शुद्ध करने का समय, अपने को पवित्र करने का समय। ये 40 काल हमारे लिए भी प्रार्थना का समय है, ईश्वर से जुड़ने का समय,
ये 40 काल हमारे लिए भी प्रभु के वचनों को सुनने का समय है। प्रभु के वचनों को सुनने से हमें प्रभु का मार्ग समझ में आ जाता है, प्रभु क्या चाहते हैं। देखिए, जब हम पवित्र वचन को सुनते हैं, मालूम क्या होता है, हमें इस बात का एहसास होता है कि प्रभु का मार्ग क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं, जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु ईश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलेगा। विशेष करके हम परिवार के अगुआ हैं, प्रार्थना दल के अगुआ हैं, ये समय हमारे लिए मूसा की तरह प्रभु के साथ बिताने का समय है। तीसरी बात, हम गणना ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ते हैं, मूसा इस्राएली जनता को लेकर प्रतिज्ञात भूमि की ओर जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले मूसा 12 वंशों से 12 चुने हुए लोगों को कनान देश भेजता है, ये पता लगाने के लिए कि वो देश कैसा है। और वे चक्कर काटकर, टो लगाकर निरीक्षण करने के बाद 40 दिन में वापस लौटते हैं। उनमें से 1-2 लोगों ने उस देश के बारे में भला कहा और मूसा से यह भी कहा, चलिए प्रभु हमारे साथ हैं, हम लोग वहां रह पाएंगे। लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि वो देश हमारे लायक नहीं है, क्योंकि वहां के लोग बहुत बड़े बड़े हैं, वे लोग हमें चढ़ जाएंगे, हमें खत्म कर देंगे। इसको सुनकर इस्राएली जनता रो पड़ी। वे मरुभूमि में रोने लगे, ईश्वर को कोसने लगे, मूसा को कोसने लगे, ये कहकर कि तुम हमें मरुभूमि में मरने के लिए ले आए। गणना ग्रंथ के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, उसके अध्याय 14 में वाक्य 33 और 34 में प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में मारे मारे फिरेंगे, और इस प्रकार तुम्हारे विश्वासघात का फल तब तक भुगतेंगे जब तक तुम्हारे शरीर उजाड़ खंड में ढेर ना हो जाए। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा, और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। आराम से वे 20 दिन तक प्रतिज्ञात देश पहुंच सकते थे, लेकिन इसलिए कि उन्होंने ईश्वर का विद्रोह किया, विरोध किया, उनको 40 वर्ष तक मरुभूमि में भटकना पड़ा। और वो समय उनके लिए घोर पीड़ा का समय था, परीक्षा का समय था। उनको भूख का सामना करना पड़ा, उनके पास जितना भोजन था सब समाप्त हो गया था। इस्राएली जनता को प्यास का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास जो जल था वो समाप्त हो गया था। उनको सर्पों का दंश भोगना पड़ा, उनमें से कई लोग मर गए। उनको मार्ग में कई राष्ट्रों से लड़ना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। इन 40 वर्षों में उनमें से जो बुजुर्ग थे, अधिकतर लोग गुजर गए, मर गए, और अन्य लोग ही उस प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कर पाए। वे 40 वर्ष उनके लिए शुद्धिकरण का समय था, घोर पीड़ा परीक्षण का समय। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 हमारे लिए भी शुद्धिकरण का समय है। हर तरह की बुरी आदत से शुद्धिकरण का समय, नशे की आदत से शुद्धिकरण का समय, अलग अलग प्रकार के नशीली पदार्थों से छुटकारे का समय, अश्लीलता से छुटकारे का समय, क्रोध से छुटकारे का समय, ईर्ष्या और जलन से छुटकारे का समय,
वासना संबंधी गंदी आदतों से छुटकारे का समय, अश्लीलता से, आलसी चित्र देखना, अश्लील फिल्म देखना, गलत रिश्ता रखना, इन सारी बातों से छुटकारे का समय है। हमें इन 40 दिनों में पता लगाना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी जंगली चीजें, जंगली बातें हैं जिसको हराना और जिन पर जीत पाना, ये 40 का कार्य हमारे लिए। चौथा, राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में हम पढ़ेंगे। अध्याय 18 में पढ़ते हैं कि ईश्वर भक्त एलिया नबी बाल देवता के लिए समर्पित सारे पुजारियों को मरवा डालता है, जिसके कारण रानी इजाबेल बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो जाती है, क्योंकि रानी इजाबेल गैर यहूदी थी और देवी देवताओं की पूजा करती थी, बाल देवता की पूजा करती थी, उसके लिए पुजारियों को रखी थी। जबकि राजा अहाब यहूदी था और इसलिए रानी क्रुद्ध हो जाती है और रानी संदेश भेजती है एलिया को कि मैं उसी तरह तुमको भी मरवा डालूंगी। नबी एलिया वहां से भाग जाता है, निर्जन प्रदेश चला जाता है, एकांत में चला जाता अपने नौकर के साथ, नौकर को छोड़कर दिन भर चलकर उस निर्जन प्रदेश के दूसरे कोने तक पहुंच जाता है और एक झाड़ के नीचे लेट जाता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं। लेकिन वहां पर प्रभु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। उस एकांत स्थान पर प्रभु ने अपने दूत को भेजा जल और रोटी के साथ। दूत ने एलिया को जगाया और कहा कि एलिया जाग, ले और खा ले। एलिया खाया, फिर सो गया, फिर कहा कि मैं मरना चाहता हूं। फिर प्रभु ने दूत को भेजा, फिर खिलाया पिलाया। वचन में हम पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 8 में कि उस रोटी और जल के सहारे एलिया 40 दिन और 40 रात पैदल चलकर प्रभु के पर्वत होरेब तक पहुंच जाता है। एक सुंदर प्रतीक है ये 40 काल हमारे लिए भी। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में, वहां से उठकर प्रभु के सानिध्य की ओर बढ़ने का समय है। जिस तरह एलिया उस निर्जन प्रदेश के उस अंतिम छोर से प्रभु के पहाड़ की ओर चल दिया, उसी तरह हमें भी इस 40 काल में हम जहां कहीं भी हों, जैसी भी परिस्थिति में हों, उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने पिता के भवन की ओर जाना, उसी तरह हमें होरेब पहाड़ यानी प्रभु के सानिध्य की ओर जाना है। यह हमारे लिए एक पवित्र समय है, एक सुंदर समय है। पांचवा, हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 2 में कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। अपने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले, समाज सेवा का कार्य शुरू करने से पहले प्रभु यीशु ने क्या किया? 40 रात और 40 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताया। हम में से कई लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, लेकिन प्रभु ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा, यानी कुछ नहीं खाए, जबकि वो बहुत कठिन बात है। तो प्रभु ने उस उम्र में, 30 साल की उम्र में 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की, और उस समय उनकी परीक्षा ली गई। उनको शैतान के प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। इस बात का ख्याल कीजिएगा, आप जितना प्रभु के करीब की ओर जाने के लिए कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा शैतान आपको परेशान करेगा। तो शैतान ने उनकी परीक्षा ली। उस समय उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने शैतान पर अधिकार पाया। इतना ही नहीं, वे 40 दिन ऐसे दिन थे जब प्रभु अपने पिता से पूछ रहे थे, पिता मुझे बता मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं,
मेरी कार्यशैली क्या होगी, मेरी कार्य प्रणाली क्या होगी, मेरा संदेश क्या होगा, मैं कौन सी भाषा बोलूं, कौन मेरे शिष्य होंगे। एक एक बात का एहसास प्रभु कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु से सीखने की जरूरत है। हम लोग अंधाधुंध जीवन जीते हैं। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया, ये जानने के लिए कि आगे मैं कैसे 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 कार्य करूं। ये 40 हमारे लिए प्रभु को सुनने का समय है, उपवास और प्रार्थना के द्वारा अपने को तपाने का समय है। और ये 40 काल शुरू होता है राख बुधवार से। आने वाले बुधवार को राख बुधवार है और विशेष करके कैथोलिक कलीसिया में पूजन विधि में हर विश्वासी के माथे पर राख के द्वारा क्रूस का चिन्ह अंकित किया जाएगा और उससे कहा जाएगा, मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुराने विधान में हम पढ़ेंगे, चाहे वो दानियल का ग्रंथ हो, योना का ग्रंथ हो और अन्य जगह पर भी, लोग अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए राख ओढ़ते थे, अपने शरीर पर राख डालते थे। योना के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि राजा ने अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए राजगद्दी छोड़कर वह राख पर बैठ गया। तो राख उपवास तपस्या का चिन्ह है। उपवास और तपस्या और प्रायश्चित का चिन्ह है, पश्चाताप का चिन्ह है। और राख बुधवार को हर विश्वासी के माथे पर राख लगाया जाता, उससे कहा जाता, मनुष्य तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। ये वास्तव में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 19 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में आदम और एवा के पाप के बाद ईश्वर आदम और एवा से कहता है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। एक सच्चाई है। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ेंगे, स्तोत्र 90 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, प्रभु तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जाओ। तू मनुष्य को मिट्टी में मिलाता है। उसी अध्याय के वाक्य 10 में लिखा हुआ है, हमारी आयु की अवधि 70 बरस है, स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आ जाए। स्तोत्र 89 उसके वाक्य 48 में पढ़ते हैं, याद कर प्रभु कि कितना अल्प है मेरा जीवन काल, कितने नश्वर हैं तेरे बनाई हुए मनुष्य। हमारा जीवन मिट्टी है, हम श्वास मात्र हैं। इस्यास नबी अध्याय 2 वाक्य 22 में लिखा हुआ, मनुष्य नाक का श्वास मात्र है। हम मिट्टी हैं। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 उसके वाक्य 6 से, मुझे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। देखिए शब्द का ख्याल कीजिए, पुकार कर सुनाओ। और मैंने ये कहा, मैं क्या सुनाऊं? तो प्रभु ने कहा, क्या कहा? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं। सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझा जाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। तो राख बुधवार को हमारे माथे पर राख लगाया जाता है और हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा जीवन क्षण भंगुर है। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। हमें ये याद दिला दे कि ये जीवन क्षण भंगुर है, ये जीवन नश्वर है,
इसका कोई ठिकाना नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 उसके वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है। राख बुधवार को हमारे माथे पर राख लगाकर पुरोहित कलीसिया हमें याद दिलाती है कि मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए लेकिन इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद एक दूसरी सच्चाई यह है कि हम इस संसार से लिपटे हुए हैं। हम इस संसार से लिपटे हुए हैं। याकूब के पत्र की अध्याय 4 उसके वाक्य 1 और 2 में याकूब कहता है कि ये झगड़े कहां से आते हैं? हमारे अंदर की वासना से। हम कुछ चाहते हैं और नहीं मिलता है तो हम झगड़ते हैं। आज संसार में क्या हो रहा है? प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहा है कि जहां लाश है वहां गिद्ध, जहां लाश होगी वहां पे गिद्ध होंगे। आज लोग संसार में छीना झपटी कर रहे हैं। मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए। धन के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, पद के लिए एक दूसरे के ऊपर कुछ भी करने को तैयार है। लड़ रहे हैं, होड़ में लगे हुए हैं। इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। यही तेरा अस्तित्व है। कहा जाता है सिकंदर महान, जिसने ना जाने कितने राष्ट्रों पर अपना अधिकार जताया था, मरते समय, मरने से पहले अपने सैनिकों से कहा कि मेरे दोनों हाथों को कफन के बाहर खुला। उनसे पूछा गया कि क्यों सर? उसने कहा कि सारी दुनिया को जानने दो, सिकंदर महान खाली हाथ वापस लौटा है। ये सच्चाई है। हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। ये 40 काल हमें ये याद दिलाता है। इस 40 काल में पवित्र वचन के द्वारा और अन्य रूप से प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इस संसार का कुछ भी काम नहीं आएगा। एक बहुत सुंदर गीत है, माटी ओढ़ना, माटी बिछौना, माटी का सिरहाना। माटी ओढ़ना, माटी बिछौना, माटी का सिरहाना। एक दिन ऐसा होगा बंदे, माटी में मिल जाना अपना कोई नहीं है जी। जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। ये 40 काल हमें ये याद दिलाता है। कितनी सुंदर बात है कि राख बुधवार को 40 के पहले दिन ही माथे पर राख लगाया जाता है और हमसे कहा जाता है तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा, याद कर और उसके अनुसार जीवन जीकर दिखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये 40 काल हम सबके लिए अनुग्रह का काल बने, आशीष का काल बने। इस 40 काल में उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमारा मन खुल जाए, बुद्धि खुल जाए। याद कीजिएगा, अपने पिता के भवन से संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाने वाला वो उड़ाऊ पुत्र उस समय होश में आया जब वो भूखा था, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था,
पेट खाली था, दाने दाने के लिए मोहताज था, उस समय उसका कल खुल गया, वो होश में आया। उपवास के द्वारा हम यही करते हैं। अपनी शक्ति, जो शारीरिक शक्ति जो अच्छी है, बहुत बढ़िया है, उसको हल्का करते हैं, आत्मिक शक्ति को जगाते हैं, ताकि हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, प्रज्ञा आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस अनुग्रह के काल के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने मुझे इस 40 तक जिंदा रखा है। तूने मुझे सत्य को जानने के लिए एक और मौका दिया है। तूने मुझे असलियत को जानने के लिए एक और मौका दिया है। अपने आप को फिर एक बार संवारने के लिए एक और मौका दिया है। अपने मार्ग को बदलने के लिए एक और मौका दिया है। तेरे पीछे चलने के लिए एक और मौका दिया है। तेरे साथ बैठने के लिए एक और मौका दिया है। तेरी बातों को सुनने के लिए एक और मौका दिया है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं ये 40 काल हम सबके लिए आशीष का काल बने, हम सबके लिए हृदय परिवर्तन का समय बने, हम सबके लिए जीवन परिवर्तन का समय बने। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु आजा, 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 यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। चंगे दाता चंगे देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगा दाता चंगा देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगे दाता चंगाई करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगा दाता चंगा करने
यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा। आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा। आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा। आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु यीशु का स्वागत कीजिए। यीशु आजा, सब मिलकर गाएंगे। यीशु आजा, यीशु अपने दिल में स्वागत कीजिए। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, सब मिलकर गाएंगे। यीशु आजा, ताली बजाकर गाइए। यीशु आजा, और एक बार गाएं। यीशु आजा, यीशु आजा, हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वरों में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस महान और पवित्र प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच में निवास करने वाले उस महान और शक्तिशाली प्रभु की हम आराधना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जहां कहीं भी हो इस समय, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पूरी तरह से एकाग्र होकर अपनी आंखें बंद रखकर इस आराधना में भाग लेंगे। ये पवित्र समय है, ये आशीष का समय है। प्रभु अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा हमें इस समय अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव प्रदान करना चाहते हैं। आप जहां कहीं भी बैठे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा पूरी तरह से प्रभु में एकाग्र हो जाइए, एक लीन हो जाइए। अपने मन को विचलित ना होने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। बार बार हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ। विश्वास में और प्रार्थना की गहराई में इस समय प्रभु के पास आ जाइए। आपकी समस्याओं का समाधान, आपके सवालों का जवाब यीशु के पास है। उनके करीब आ जाइए। मन को भटकने मत दीजिए। वचन सुनने के लिए बैठना काफी नहीं है, आराधना के लिए बैठना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु के करीब आने की आवश्यकता है। सुसमाचार में हम बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो रोगी थे, अलग अलग प्रकार के बंधनों में पड़े थे, और लोगों ने उनको यीशु के पास ले आया और यीशु के सामर्थ्य का उन्होंने एहसास किया। यीशु के पास आइए इस समय। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हृदय को खोलिए। अपने हृदय की गहराई से प्रभु से समय वार्तालाप शुरू कीजिए।
आप क्या बोलना चाहते हैं प्रभु से? अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी पीड़ाओं के बारे में एक एक बात इस समय प्रभु के सामने रखिए। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच उतर आने वाले वो प्रभु, उस महान प्रभु की आराधना कीजिए और उस महान प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलिए। शमूएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, शमूएल की मां हन्ना ने प्रभु के सामने अपने हृदय को उंडेल दिया, खोल दिया। जब हम प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलते हैं, हमारे आंखों से आंसू बहते हैं, हमारे हृदय और मन में प्रभु के प्रति विश्वास जगता है और भरोसा बढ़ता है, तब हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। केवल चर्च जाने से, गिरजाघर जाने से, आश्रम जाने से, सत्संग जाने से काफी नहीं है, बल्कि प्रभु के साथ जुड़ना है। बार बार यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं। यह प्रभु की इच्छा है और यही जीवन के सफलता का रहस्य है। हम प्रभु में रहें और प्रभु हम में रहें। प्रभु ने कहा कि चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है। अब हमें प्रभु की कृपा के लिए प्रभु के करीब जाने की आवश्यकता है। आइए प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस आराधना के समय के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस प्रार्थना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि इस समय तुझसे जीवन का प्रवाह हो रहा है, कृपा का प्रवाह हो रहा है, अनुग्रह का प्रवाह हो रहा है, आशीष बह रही है। होने दीजिए यीशु, होने दीजिए। मेरे भाई बहनों के जीवन में इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। तूने अपने वचन में कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। होने दीजिए यीशु, होने दीजिए। इस समय एक आदान प्रदान होने दीजिए। आइए यीशु हमारे जीवन में आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे पीछे दोहराइए, दोहराते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, मुंह खोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। यीशु मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता क्या हूँ। वहां से मुझे क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही मेरी सहायता करता है। वही मेरी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही मेरी सहायता करता है। वही मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी संतों के साथ, सभी संतों के सभी साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के हे साथ, प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, सामर्थ्यवान प्रभु, सामर्थ्यवान मैं प्रभु, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रभु मेरे मसीह करते हम तेरी आराधना। 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 आराधना 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 हो तेरी। 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 तू ही तो है आत्मिक भोजन मेरा। 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 करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। जीवन की रोटी तो हम सबका आधार है। जीवन की रोटी तू हम सबका आधार है। आराधना 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 हो तेरी। आराधना 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 हो तेरी। आराधना 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 हो तेरी। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम तुरंत ही 40 काल में प्रवेश कर रहे हैं। हम विश्वासियों के लिए 40 काल आशीष का समय है। हम विश्वासियों के लिए 40 काल शुद्धिकरण का समय है। हम योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो और मैं तुम्हारे आंखों के तुम्हारा प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने कल चमत्कार दिखाएगा। हम जितना जितना पवित्र होते जाते हैं उतना उतना प्रभु के चमत्कार हमारे ऊपर बरसने लगते हैं। हमारा परिवार जब शुद्ध होते जाता है प्रभु के चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए 40 काल हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का समय है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार भी तो होना है। हमें शुद्ध होना है, पवित्र होना है। हमारे जीवन में कई प्रकार की बुरी आदतें हैं। हम कई प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं
उन सारे बंधनों से हमें आजाद होने की आवश्यकता है। और ये सच्ची बात है कि आजाद करने वाले प्रभु हैं, लेकिन हमें प्रभु के करीब आने की आवश्यकता है। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के करीब लोग रोगियों को लेके आते थे, तब रोगियों को चंगाई मिली। वह कोढ़ी यीशु के पास आया। उस इलाके में बहुत सारे कोढ़ी रहे होंगे, लेकिन वह विश्वास के साथ यीशु के पास आया और कहा कि आप चाहे मुझे शुद्ध कर सकते हो। चंगा हुआ। यरीको के मार्ग पर बहुत सारे भिखारी बैठे रहे होंगे, बहुत सारे अंधे रहे होंगे, लेकिन एक को चंगाई मिली, क्योंकि उसने विश्वास किया कि यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं। तो हमें अपनी ओर से पहल करने की भी आवश्यकता है, और ये 40 काल हमें पहल करने का काल है। उस धनी बाप का दूसरा बेटा उड़ाऊ पुत्र स्वेच्छा से संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश गया। उड़ाने के बाद जब वो तंगी में आया और पिता के भवन की ओर चल पड़ा, तब पिता उसकी ओर दौड़ पड़ा। तो इसीलिए अगर हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि कृपा मुझे स्पर्श करेगी, तो ये गलत बात है। प्रभु ने हमें सारी कृपाएं दी हैं, हमारी ओर से हमें पहल करने की आवश्यकता है, हमें प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है। तो ये 40 काल हमें प्रभु के पास जाने और शुद्ध होने, पवित्र होने, आजाद होने, प्रभु की कृपा का एहसास करने का समय है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस अपने आध्यात्मिक स्थिति का एक वर्णन कर रहे हैं। पौलुस कहते हैं कि ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। हम में से हर एक विश्वासी को, हर एक मसीही को ये बोलना चाहिए कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। मेरे इंद्रियों को, मेरी लैंगिकता को, मेरे विचारों को, मेरे मनोभावों को, मेरे व्यवहार को, मेरी नजरों को, सब कुछ को यीशु मसीह ने अपने अधिकार में कर लिया है। ये 40 काल हमारे लिए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण समय है। धीरे 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 हमें इस बात का एहसास करना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के अधीन नहीं है। हो सकता है किसी के अंदर उसकी लैंगिकता उसकी यीशु के अधीन नहीं है। हो सकता है किसी के अंदर उसकी इच्छाएं, उसका विचार, उसकी कल्पनाएं प्रभु के अधीन नहीं है। अधीन करना है। कुछ लोगों के लिए अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लड़कियों को डांट के आया हूं, प्रार्थना के लिए आई हैं, लेकिन बैठकर बात करती रहती हैं, मुंह चूते रहता है। कुछ लोगों को बात करने की आदत है, प्रभु के पास नहीं जाएंगे, बात करते रहेंगे, जीवन का दुखड़ा दूसरों को सुनाते रहेंगे, क्या फायदा है। तो कुछ लोगों को बात करने की आदत है, बंद करना होगा। धीरे 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 प्रभु के अधीन करना है। एक लड़का बराबर आके बोलता है, मेरी नजरें मेरे अधीन नहीं आती है, यानी नियंत्रण में नहीं आती है। धीरे धीरे उसको नियंत्रण में लाना ही होगा। हमारे अंदर बहुत पशुता है, हमारे व्यवहार में, हमारी बोली में, हमारे इंद्रियों में, उस पशुता को धीरे धीरे बदलना है। इसके लिए ये 40 काल बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे एक एक हिस्सा प्रभु को समर्पित करते जाना। रोज उठते समय प्रभु से कहना, प्रभु देखिए मेरी लैंगिकता मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, मैं अपने वश में नहीं कर पाता हूं, तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरी आंखें मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं मेरे लिए बहुत बड़ी बाधा है, मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। धीरे धीरे हम लोग समर्पित करते जाएंगे तो आप देखेंगे 40 समाप्त होते होते आप पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाएंगे। आपको प्रभु की शांति का एहसास होगा। शांति का एहसास तब होगा जब झगड़ा बंद हो जाता है। अभी तक झगड़ा चल रहा है, हमारे अलग अलग हिस्से और प्रभु के आत्मा के बीच में झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है। पौलुस कहते हैं मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं,
और जो करना नहीं चाहता हूं वही कर बैठता हूं। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के अधीन करना है। आंखें बंद कीजिए और इस समय हृदय खोलिए, अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए कि आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं है। अपनी जुबान को प्रभु के अधीन कीजिए। बोलिए, प्रभु मेरी जुबान को अपने अधीन कीजिए। कि आपकी नजरों पर, आपकी आंखों पर, दृष्टि पर आपको अधिकार नहीं, नियंत्रण नहीं है। प्रभु के अधीन कीजिए। बोलिए, प्रभु मेरी दृष्टि को अपने अधीन कीजिए। मैं अनावश्यक बातें ना देखूं, अनावश्यक चीजें ना देखूं, वही देखूं जो तू चाहता है कि मैं देखूं। अगर आपके कान प्रभु के अधीन नहीं है, अनावश्यक बातें सुनने की इच्छा है, दूसरों की बुराई सुनने की बहुत बड़ी इच्छा है, गंदी गंदी बातें सुनने की बहुत इच्छा है, प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे कानों को अपने अधिकार में लीजिए। लैंगिकता को, हाथों को, हृदय को, आसानी से किसी के साथ प्यार हो जाता है, ये हृदय में नियंत्रण में रख पाता हूं। मैं अपनी भावुकता को नियंत्रण में रख नहीं पाता हूं, आराम से फंस जाता हूं, चंद मिनट में फंस जाता हूं। समर्पित कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए और अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। अपने आप को समर्पित करते हुए इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और उनको सामर्थ्य भी दिया। वचन में हम पढ़ते हैं दुष्ट आत्माओं को हटाने और रोगियों को चंगा करने का सामर्थ्य दिया, और प्रभु ने वो सामर्थ्य हम में से हर एक को दिया है। प्रभु ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और इसीलिए विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु ने यह अधिकार हमें दिया है, और यह भी विश्वास कीजिए कि वो प्रभु यीशु इस समय क्रियाशील है। संसार भर में करोड़ों रोगियों को प्रभु चंगा करते हैं। आप इस वक्त भी चंगा कर रहे हैं। आप इस प्रार्थना में भाग लेते समय पूर्ण विश्वास कीजिए कि यीशु मुझे चंगा करेंगे। मेरा रोग कितना ही कठिन, कितना ही पुराना क्यों ना हो, अपने रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति क्रोध है, बैर है, दुश्मनी, उनको क्षमा कीजिए। प्रभु की कृपा आपकी ओर बरसने दीजिए। अगर आपके दिल में कोई ऐसे पाप का कलंक है जिसको अभी तक आपने प्रकट नहीं किया है, प्रकट कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। और इस समय मुंह खोल कर स्तुति करते हुए, आंखें बंद करके स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे कुछ लंबी देर तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। healing, 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 healing. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे पवित्र नाम पर, तेरे सामर्थ्यवान नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर चंगाई, चंगाई, चंगाई। हर प्रकार के रोग से, कैंसर के रोग से, हृदय के रोग से, किडनी के रोग से, हर तरह के रोग से चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज इस प्रार्थना में कई लोग ऐसे हैं जो भाग ले रहे हैं जिनको किडनी का रोग है, किडनी संबंध रोग। ऐसे लोगों को प्रभु इस समय चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। कई टूटे परिवारों को इन कार्यक्रमों के जरिए इन दिनों जोड़ा है प्रभु ने, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे।
प्रभु ने बीते दिनों में इन कार्यक्रमों में भाग लेने से कुछ लोगों को कुछ विशेष निर्णय लेने के लिए मदद की है, जैसा कि विवाह के बारे में और अन्य प्रकार की बातों के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रभु ने वरदान दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबसे एक विशेष आग्रह करता हूं। सबसे पहली बात कि हम अपने देश के लिए विशेष प्रार्थना करना शुरू करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। चुनाव सही सलामत हों, शांतिपूर्ण हों और न्यायपूर्ण हों, इसके लिए विशेष प्रार्थना करना। रोज परिवार में प्रार्थना के दौरान देश के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आश्रम के लिए भी विशेष प्रार्थना कीजिए। हम सबके लिए विशेष प्रार्थना, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए, कि हमें प्रभु अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से बचा के रखें। कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि अगले सप्ताह से रविवार को सत्संग नहीं होगा, ऑफलाइन सत्संग। ऑनलाइन सत्संग तो चलता रहेगा, लेकिन आश्रम में जो सत्संग चलता है रविवार को, वो सत्संग अगले रविवार से नहीं होगा। उसके बदले शुक्रवार को सत्संग और क्रूज की यात्रा होगी। मातृधाम आश्रम से प्रभु ने कहा पत्रिका हर महीने छपती है, प्रसारित होती है। आपका हार्दिक स्वागत है। आप अभी उसको फेसबुक में पढ़ सकते हैं, मातृधाम अकाउंट पर। इसके अलावा मातृधाम रेडियो आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। आप भी सुनिए, आशीष पाइए। दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा में सुंदर भक्ति गीत और प्रवचन, प्रार्थना इत्यादि जरूर सुने। मातृधाम आश्रम से प्रसारित होने वाले, यूट्यूब में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, विशेष करके रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान, और ये मातृधाम सत्संग दोपहर को 12 बजे। आइए मैं समय परम प्रसाद की आशीष पाएं, प्रभु की आशीष पाएं। आशीष पाते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसमें उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों और अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिले। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ हम सब मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद